बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। 10वीं क्लास का आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स इंतहाई आसान। उसके हम फार्मूलों की तरफ चलते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसके अंदर दो फार्मूले हैं और दो फार्मूलों से इसके 10 न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। n इज इक्वल टू n नॉट डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, ये बेसिक फार्मूला है। इसमें से n रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स को शो करता है, बाकी बच जाने वाले एटम्स को शो करता है। डिके होने के बाद, डिसइंटीग्रेशन होने के बाद बाकी बच जाने वाले रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम को n से शो करेंगे। n नॉट इसमें से ओरिजिनल नंबर्स ऑफ एटम है, असल मिकदार है उस आइसोटोप की, उन एटम्स की असल मिकदार को n नॉट से शो करते हैं, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम। दूसरा फार्मूला उसी के साथ हमने इसको रिमेनिंग n को इधर, n नॉट को इधर तकसीम कर दिया, तो n ओवर n नॉट का मतलब है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब कसर होता है, यानी कि रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट है, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ आइसोटोप है, ये रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ एटम्स है। n ओवर n नॉट बराबर आ जाएगा 1 ओवर 2 की पावर n। अब ये टोटल टाइम का फार्मूला है, n मल्टीप्लाइड बाई t बाई 2। t से मुराद टोटल टाइम, n से मुराद नंबर ऑफ हाफ लाइफ यानी हाफ लाइफ की तादाद है। और ये सिंबल है T1/2, किसकी सिंबल है? हाफ लाइफ की सिंबल है। इसी एक बेसिक फार्मूले से हम टोटल टाइम निकाल सकते हैं, इससे हम लोग नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं, और इसी बेसिक फार्मूले से हम हाफ लाइफ भी मालूम कर सकते हैं। ये हाफ लाइफ की सिंबल है, ये टी टोटल टाइम को शो करता है, और नीचे तकसीम कर दें नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो अब हम न्यूमेरिकल, इसके पहले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हाफ लाइफ नाइट्रोजन 716 की 7.3 सेकेंड है। अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लियाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व्ड 29.2 सेकेंड, यानी कि उसका ये टोटल टाइम है। कैलकुलेट द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप। तो क्या करेंगे, इसमें से हम बात करते हैं हाफ लाइफ 7.3 सेकेंड है, टोटल टाइम 29.2 सेकेंड है। अब मालूम क्या करना है, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये n ओवर n नॉट किसको शो करता है? फ्रैक्शन को शो करता है। किसकी फ्रैक्शन? फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। फ्रैक्शन ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप n ओवर n नॉट कहलाएगा। फ्रैक्शन का मतलब है कसर, कसर का मतलब है बट्टा। ऊपर देखें रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स, और नीचे ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम का जब ये कसर आ जाती है, बट्टा आ जाता है, इसको हम किसका नाम देते हैं? फ्रैक्शन का। अब हाफ लाइफ दे दी, टोटल टाइम दे दिया, हमने फ्रैक्शन को मालूम करना है, लेकिन इससे पहले हमें क्या मालूम करना पड़ेगा? नंबर ऑफ हाफ लाइफ। n इज इक्वल टू आएगा t डिवाइडेड बाई T1/2। t से मुराद टोटल टाइम, और ये वाली क्या हो गई हमारे पास? हाफ लाइफ। 29.2 तकसीम हो जाएगा 7.3। अब हम इसको जब तकसीम करते हैं, अप्रोक्सीमेटली जाकर ये कितना बनता है, जब इसको तकसीम करते हैं तो 4 आंसर आता है। ये 7.3 से ज्यादा, अगर ये 28 होता, ये 7 होता, तो 7 चौक 28, 4 होता आंसर। ये थोड़ा सा 28 से ये ज्यादा है, और यहां पर भी ये 7 से ज्यादा है, तो अप्रोक्सीमेटली राउंड ऑफ करने के बाद ये इसका हाफ लाइफ की तादाद इसकी 4 आएगी। अब आप लोगों को फार्मूले का पता है, रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ एटम n ओवर n नॉट को लिखेंगे 1/2 की पावर n।
अब n ओवर n नॉट 1/2 की पावर n इज इक्वल टू क्या निकल आया 4 4 यहां पर लिख देंगे 1/2 की पावर कितना आ जाएगा। अब हम 2 को यहां से क्या करेंगे मल्टीप्लाइड करेंगे। कितनी दफा 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे 4 दफा। जब 4 दफा 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 16 आएगा। तो लिहाजा रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप कितनी बच जाएगी। रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप बन जाएगी कितना 1/16। न्यूमेरिकल नंबर 18 चैप्टर का दूसरा कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद हाफ लाइफ 5.2.5 year. What fraction of the original sample will be left after 26 years? अब यहां पर हाफ लाइफ बता दी गई है और टोटल टाइम भी दे दिया गया है। फिर वही बात उसने पूछी है फ्रैक्शन कसर बट्टा यानी n ओवर n नॉट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप विल बी लेफ्ट। रिमेनिंग फ्रैक्शन हमने क्या करनी है मालूम करनी है। तो हाफ लाइफ दे दी और टोटल टाइम दे दिया, लेकिन इसमें कौन सी चीज है जो हमें पता नहीं है, जो हमें मालूम नहीं है। इसमें हाफ लाइफ की तादाद का पता नहीं है। इधर ऊपर टोटल टाइम और नीचे हाफ लाइफ तकसीम हो जाएगा राउंड अबाउट करके। जब 26 डिवाइडेड बाई 5.5 तो राउंड अबाउट इसका अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाएगा। हाफ लाइफ की तादाद नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाएगी कितना 5। अब रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप जब हमने मालूम करना होता है फार्मूला उसका n ओवर n नॉट इज इक्वल टू होता है किसके बराबर 1/2। तो 1/2 की पावर यहां पे क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो क्या बनेगा n ओवर n नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर क्या बन जाएगा 32। 2 को हम 5 दफा जरब देंगे तो फिर कितना बचेगा 32। तो रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ रेडियो आइसोटोप ऑफ द कोबाल्ट कितना बच जाएगा 5 हाफ लाइफ के बाद कितनी बच जाएगी रिमेनिंग फ्रैक्शन। तो वो कितना होगी 1/32।